अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जो है जेके बोपी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है आपके 2-3 कोर्सेज इन्होंने नोटिफिकेशन में इशू किए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो है बीडीएस एंड डीडीएम एंड डीडीएच कोर्सेज आ रहे हैं। तो एमबीबीएस की आई थिंक यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं थी, इसकी वजह से इन्होंने जो है एमबीबीएस को इंक्लूड नहीं किया है, या मे बी अभी जो है एमबीबीएस का ये अलग से करें, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है कंडक्ट ऑफ द स्ट्रे राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग, दैट मीन्स आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर ऑफलाइन मोड में हो रही है, ठीक है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस, कंडक्ट ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू डीडीएम एंड डीडीएच, ठीक है। तो बीडीएस का यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो रहा है, दैट मीन्स इसके बाद कोई भी राउंड की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कुछ ही सीट्स इसमें जो है अभी अनफिल्ड होंगी, जो कि इस वाले राउंड से फिलअप हो जाएंगे। एंड सेकेंड राउंड हो रहा है डीडीएम एंड डीडीएच का, ठीक है। इसका एक राउंड हो गया है, इसके बाद अब इसका सेकेंड राउंड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा गया है द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड द शॉर्ट फॉल ऑफ डीडीएम एंड डीडीएच सीट्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें जो है आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर आता है डीडीएच एंड डीडीएम के लिए, एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू आता है, ठीक। ऐसे ही बीडीएस का भी इन्होंने मेंशन किया है। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर 15 को हो रही है। मंडे के दिन आपको जो है जेके बोपी ऑफिस श्रीनगर या जेके बोपी ऑफिस जम्मू चले जाना है ऑफलाइन मोड में। तो ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग होगी, मॉर्निंग 10 बजे तक आपको पहुंच जाना है, ठीक है। यहाँ पर रैंक 1 से 5869 तक जिनकी भी रैंक आ रही है वो यहाँ पर बीडीएस, डीडीएच और डीडीएम के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप पीडब्ल्यूडी जो भी आपकी कैटेगरी है, ओपन मेरिट, रिजर्व्ड कैटेगरी जो भी है, या जो है हॉरिजेंटल कैटेगरी है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। कब जाना है? 15 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ लिखा है, देखिए। ऑल द एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट जेके बोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर 10 से 11 बजे के बिटवीन, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग अलॉन्ग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ लेने, लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th का मार्क्स कार्ड, ठीक है। अपनी कैटेगरी वगैरह भी आप साथ लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो भी साथ लीजिएगा। बाकी जो है यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम शैल हैव टू डिपॉजिट द काउंसलिंग फी ऑफ ₹1500। वो स्टूडेंट जिनका ये पहला राउंड है, लाइक आपने जो है इससे पहले एमबीबीएस बीडीएस का कोई भी राउंड नहीं किया, या डीडीएच या डीडीएम का कोई राउंड नहीं किया, इसमें आपको ₹1500 की फ़ी जो है पे करनी है। बट वो स्टूडेंट जिन्हें ऑलरेडी काउंसलिंग की हुई है प्रीवियस राउंड में एमबीबीएस बीडीएस में, तो उनको यहाँ पर जो है कोई भी फ़ी दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर, इफ़ एनी कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट पर्सनली इन द काउंसलिंग ऑन द डिजिग्नेटेड डे and date of counseling due to unavoidable circumstances, she can authorize her close family member who falls in her blood relation, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर 15 को खुद नहीं जा सकते, वो यहाँ पर अपने सिबलिंग्स या फादर मदर को भी, पेरेंट्स में से किसी को भेज सकते हैं जिसका ब्लड रिलेशन उसके साथ हो, तो वो उसको जो है भेज सकते हैं। बाकी जो है सच इन अथॉराइज्ड पर्सन हैज़ टू सबमिट द authorization letter along with her identity card and आधार कार्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। तो वो स्टूडेंट जो यहाँ पर जा रहा है काउंसलिंग करके, उसको यहाँ पर अपना आधार वगैरह भी ज़ेरॉक्स करके ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लेटर भी उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो है द टेंटेटिव डिटेल्स ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड ड्यूरिंग दिस राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ठीक है। बाकी जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो ये जल्द जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। जो ही को ये जो है आपका सीट मैट्रिक्स आता है, हम वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की गई है बीडीएस कोर्स एंड डीडीएच और डीडीएम के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद जेके बोपी, दैट मीन्स आपका मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए, जो कि मेरिट लिस्ट यहाँ पर आया था, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसमें आपकी रैंक्स थी। तो वो उसमें अगर आपके मार्क्स मिले हैं, रैंक मिली है, तो आप यहाँ पर बीडीएस के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड एट सीट एंड हैव जॉइन्ड द अलॉटेड कॉलेज शैल नॉट टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है एंड उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको यहाँ पर इस राउंड में काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। द एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट, ठीक है, एंड हैव नॉट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग आर एलिजिबल। बाकी जो है जिन्होंने एमबीबीएस बीडीएस में रजिस्ट्रेशन की थी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, बट उन्होंने राउंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड या मॉप अप राउंड नहीं किया, उनको जो है यहाँ पर एलिजिबल रखा गया एंड उनको 1500 की फ़ी जो है वो पे करनी है। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑल कैंडिडेट्स हु डू नॉट होल्ड एनी सीट इंक्लूडिंग दोज
who did not join their allotted seats in any previous rounds of counseling are eligible। वो स्टूडेंट जिनको यहाँ पर सीट नहीं मिली या किसी ने होल्ड पर रखी थी बट यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, वो भी यहाँ पर इस वाले राउंड में एलिजिबल हैं। ठीक, इन शॉर्ट जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, जिनने एडमिशन किया है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। बाकी DDM एंड DDH के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद JKBOP। आपने जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगेन नाम आया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव जॉइन्ड द अलॉटेड कॉलेज इन देयर ओन इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन। बाकी DDM एंड DDH के लिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गए एंड आप अपग्रेड करना चाहते हैं, चाहे कॉलेज चाहे कोर्स, तो आप इसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं DDM एंड DDH के लिए, बट BDS के लिए आपकी अपग्रेडेशन अभी पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट जॉइन्ड द कॉलेज। ठीक है, उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक, तो लाइक यहाँ पर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आपने एडमिशन नहीं किया, आप इस राउंड में फिर से काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ कि द एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट एंड हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर आल्सो एलिजिबल। ठीक, वो स्टूडेंट जिनने जो है राउंड फर्स्ट मिस किया, जो हमारा इससे पहले जो राउंड हुआ था DDM एंड DDH के लिए, अगर आपको वो जो है मिस हुआ था तो आपको इसमें जो है मौका दिया गया है, आप ये वाला राउंड कर सकते हैं एंड आपको 1500 की फ़ी इसमें पे करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने देखे BDS की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में एंड DDM एंड DDH के बारे में। ठीक, बाकी फिर बात आती है MBBS की। देखिए, बोला गया था कि SMVD में कुछ सीट्स वैकेंट है एज वेल एज SCOMS में भी सीट्स वैकेंट है, बट इस नोटिफिकेशन में MBBS का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। दैट मीन्स अभी जो है हम ये मान के चल सकते हैं कि MBBS की सीट्स वैकेंट नहीं है। इन केस अगर कोई सीट वैकेंट होती भी है तो वो जो है ये नेक्स्ट राउंड में फिलअप करेंगे, बट अभी के लिए आप मान के चल सकते हैं कि MBBS का अभी जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक, इन केस फिर अगर MBBS का हो भी जाता है फिर ओनली वहाँ पर MBBS की काउंसलिंग चलेगी, BDS की इसके साथ कर रहे हैं DDH एंड DDM के साथ। तो इन केस फिर यहाँ पर BDS की भी कोई सीट वैकेंट रहती है, मे बी ये फिर जो है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट अभी जो है BDS की कुछ ही सीट्स वैकेंट होंगी। ठीक है, तो वो जो है जब सीट मैट्रिक्स आएगा उस पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। बाकी DDM एंड DDH में भी पहले राउंड में कुछ ही सीट्स थी, उसके बाद कुछ सीट्स फिलअप हो गई थी। इस वाले राउंड में जो है अब बहुत कम सीट्स बची होंगी, वो हमें कंफर्मेशन 14 तक आ जाएगा। ठीक है, 14 संडे आ रहा है, तो संडे के दिन यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आपको JKBOP की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो ही कोई अपडेट आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कांटेक्ट हमसे वगैरह कर सकते हैं एंड उस पर जो है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी आप अपने डाउट्स जो है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। फर्दर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।